कि बीमारियां होती क्यों हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हार्ट अटैक जैसे हम कॉमनली मानते हैं, या हार्ट अटैक क्यों होता है। भ्रांतियां समाज में है, व्हाट्सएप ग्रुप पे या अपने सोशल मीडिया पे घूमती रहती हैं। हार्ट अटैक होने के 2 या 3 कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होना, उसी के ऊपर किसी थक्के का जमा हो जाने से एक्यूट अटैक आ जाता है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो धीरे धीरे नसें सिकुड़ती है तो हमें एंजाइना होने लगता है, जो कि चलने पे सांस चढ़ना या छाती में भारीपन आना या शरीर के किसी हिस्से में दर्द होना, यहाँ पे छाती में, ये तो हमारे हार्ट की समस्याएं होती हैं। कारण ऐसे होते हैं, तो सडन कार्डियक अटैक आना, या कई बार अटैक इतना सीवियर होता है कि हार्ट अरेस्ट हो जाता है, जिसे कि हम सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं या सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। ये तो हमारी कॉमन चीजों में क्यों होता है। कारण क्या क्या होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के या कोलेस्ट्रॉल थक्का जमने के। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ 2-3 कारण है जो कि फिक्स्ड है, उसको हम बदल नहीं सकते, परंतु 5-7 कारण ऐसे हैं जिन्हें हम बदला जा सकता है। जिन्हें हम बदल नहीं सकते वो है हमारी आनुवंशिकता। परिवार में यदि हार्ट की बीमारी चल रही है तो उसमें उनके सदस्यों को बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। रेस, या आप जिस इलाके में रहते हैं या किस जनरेशन से आते हैं, हम साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, इंडियन है, अमेरिकन है, यूरोप है, इन सब चीजों का भी एक फिक्स्ड होता है। यदि मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में जितनी हार्ट की बीमारियां होती है उसमें से 2-3 रीजन ऐसे हैं जहां पे हार्ट की बीमारी की सिवियरिटी और जगह से ज्यादा है। उस रीजन में एक नाम है कोटा क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, एक नाम आता है हमारे बीकानेर के इलाके का। यहाँ के मरीजों की जो नसों की सिकुड़न या बीमारी होने की जो सिवियरिटी है वो और जगह के मुकाबले, यदि मैं गंगानगर से कंपेयर करूं, तो ज्यादा है। क्यों है? दोनों ही जगह को, यदि मैं हाड़ौती क्षेत्र और बीकानेर क्षेत्र को देखूं, दोनों ही जगह खान पान में पूरे राजस्थान में घूमा हूं, खान में दोनों जगह तेली हुई चीज या तेलीय चीजें और मीठा, ये और मिर्च मसाले, ये ज्यादा खाए जाते हैं। आप कोटा क्षेत्र में चल जाओ, आदमी की संख्या बढ़ती जा रही है, पशुओं की संख्या कम होती जा रही है, फिर भी होती जा रही है। पनीर आज से 10 साल पहले जितना खपत होता था उससे ज्यादा आज खपत हो रहा है। पशु है नहीं, दूध है नहीं, फिर भी प्रोडक्शन सप्लाई हो रही है पनीर की। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो शरीर है, भगवान ने जो दिया है, एक हर चीज की कैपेसिटी है कि उसको हमारी शरीर आराम से टेस्ट करके शरीर उसको झेल सकता है। पर अगर वही केमिकल डेली रूटीन में आ जाए तो फिर वो हानिकारक हो जाता है। आप लोग घर में टमाटर वगैरह लेके आते हो, चटनी बनाते हो, कितने दिन चलाते हो? 2 दिन 3 दिन, फ्रीज है तो 4 दिन। वही टमाटर का केचप आता है, आज फैक्ट्री में बना है और दुकान पे आया है, दुकान में पड़ा है 2 महीने से, और घर आया है, यानी कि एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। घर में भी 1-1.5 महीना चलेगा, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि वो टमाटर का खराब। हाँ, सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि केचप खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, बट अगर क्योंकि उसमें स्मॉल अमाउंट केमिकल है उसमें, तो अगर वो चीज डेली बेसिस पे यूज करोगे तो वो हमारे लिए हानिकारक है। कैंसर में सबसे बड़ा काम है प्रिवेंशन, कि बचाव। तो बचाव के लिए है, ऐसा नहीं बता रहा हूं कि ये करो ये नहीं करो, क्योंकि आप उम्र में लगभग मेरे से थोड़े बड़े ही हो, थोड़े नहीं तो ज्यादा ही बड़े हो। सादा जीवन उच्च विचार वाली जो लाइन है उसको समझना है और उसी को ही फॉलो करना है। जो पता है ये अच्छा है वो अच्छे से वो ही अपनानी है। जो भी व्यसन पदार्थ है, तंबाकू वगैरह, उनका बात है। और बाकी जगह में हम क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं। कैंसर में बेसिकली ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि मैं अकेले कैंसर को ठीक करूंगा। कैंसर में 3 विधियां होती हैं। एक है सर्जरी, जिसमें कि कैंसर को निकाला जाता है ऑपरेशन द्वारा। एक होती है दवाई जिसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, और एक होता है सिकाई जिसको रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। तो आज की डेट में कैंसर का ट्रीटमेंट लगभग ये समझ लो कि तीनों विधियों से ही होता है।
सिर्फ अर्ली स्टेज जो होती है, कैंसर को हम 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। देसी भाषा में जो सुनने में आता है लास्ट स्टेज का कैंसर, उसको बोलते हैं 4th स्टेज कैंसर। सिर्फ एक 4th स्टेज का कैंसर है जिसमें सर्जरी का रोल ऑलमोस्ट ना के बराबर है, लिमिटेड है। और जो अर्ली स्टेज है यानी कि 1 और 2, उसमें सर्जरी का ही रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई मरीज स्टेज 1 और 2 में है और अच्छे से अगर सर्जरी हो जाती है, 90% केसेस में नहीं तो कीमो की जरूरत होती है, ना ही सिकाई की जरूरत होती है। आज की डेट में सर्जरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज कैंसर के लिए। और जो स्टेज 3 है जिसको हम लोकली एडवांस बोलते हैं, उसमें 95 to 99% केसेस में तीनों का यूज करना पड़ता है। सर्जरी भी करनी पड़ती है, कीमो भी देनी पड़ती है, सिकाई भी देनी पड़ती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना पहले इसको डिटेक्ट कर लो उतना कम इलाज करना है, मरीज को उतना ही कम परेशान होना है, और अगर हम फाइनेंस में जाएं तो उतना ही कम खर्चा आना है। तो आप मेरे से ज़्यादा पब्लिक में कनेक्टेड हो, क्योंकि मरीज जो है मेरे पास बाद में आता है, आप लोगों के पास पहले आता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज ही किसी को घाव हुआ और वो सीधा डॉक्टर के पास चला गया, वो पहले आपके पास ही आता है। आपके आसपास में जो भी दुकान है वहां जाता है, यार घाव हो गया। तो कहने का मतलब ये कि जो घाव नॉर्मल घाव है वो अपने आप 5 दिन में कुछ नहीं करो तो 10 दिन में ठीक हो जाना है, दवाई दो तो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाना है। तो ऐसी गांठ जो बढ़ती जा रही है या पहले नहीं थी, इन दिनों ही बनी है और जल्दी से बढ़ रही है, या ऐसा घाव जो ठीक होने को नहीं आ रहा है, उसको सुझाव है कैंसर सर्जन से जल्द मिलो और जांच करवा के इसका इलाज करो। क्योंकि वही राइट टाइम है कि जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके और जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा इलाज हो, ताकि पेशेंट का सर्वाइवल पे असर ना आए। 40s में जैसे सर ने बताया, आज की डेट में मैं 40s में आने से पहले दिल्ली में था, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल और दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में मैंने काम किया है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। एम्स सरकारी हॉस्पिटल है, क्वालिटी ऑफ केयर है, क्वालिटी ऑफ सर्जरी होती है। प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी नहीं है कि हम आज मरीज आया आज ही उसका इलाज कर रहे हैं। आज अगर कोई मरीज वहाँ आया है, एक्चुअली अगर ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन होते होते हुए 1.5